जैसा कि आपको पहले से पता होगा कि मैं यहाँ पे जो असाइनमेंट आपको दिया था वो एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट में पहले से बनाने के लिए आपको दिया था। तो जो असाइनमेंट मैं दिया था उसी को आज मैं यहाँ पे फिर से बताने जा रहा हूँ किस तरीके से वो एल्गो और फ्लो चार्ट आप यहाँ पे बनाओगे। तो सबसे पहला असाइनमेंट जो यहाँ पे मैंने दिया था फैक्टोरियल निकालने का, ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताया था। जैसा कि मैंने ये भी बताया था कि फैक्टोरियल होता क्या है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ 5 का आपको फैक्टोरियल निकालना, तो 5 का फैक्टोरियल आपका जैसे ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मीन्स ऐसे आपका रिवर्स गियर में आपका चलते हुए कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा, और ये पूरा पूरा मल्टीप्लाई होते हुए आपका जो रिजल्ट मिलेगा 120 मिलेगा। ऐसे अगर मैं 6 करूं तो आपका 6 से रिवर्स होते हुए 1 तक जाएगा। अगर मैं इसे 10 कहूं तो आपका 10 से रिवर्स होते हुए क्या 1 तक जाएगा। जो सारा मल्टीप्लिकेशन आप करोगे यही आपका कहलाएगा फैक्टोरियल नंबर। तो इसी फैक्टोरियल नंबर का मैं यहाँ पे आपको बोला था कि एल्गोरिदम आपको यहाँ पे तैयार करना है। तो लॉजिक आपका यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ n इक्वल टू यहाँ पे आपका क्या है, n इक्वल टू आपका ये 5 है, तो आपका सोचने वाली बात ये है कि आपका ये यहाँ से n मीन्स स्टार्टिंग आपका n से हो रहा है और लास्ट डिक्रीज कहाँ तक हो रहा है, 1 तक जा रहा है। मीन्स आपका 1 तक जा रहा है। मीन्स अगर मैं कुछ इसको असाइन अगर इस तरीके से समझना चाहूँ तो 5 से आपका क्या ये वैल्यू घट रहा है, कब तक घट रहा है, जब तक वैल्यू आपका क्या 1 नहीं हो जा रहा है। मीन्स कुछ इस तरीके से आपका ये आपका एक टारगेट यहाँ पे मिल गया। मीन्स आपका मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा। और एक चीज़ बात यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 में किया हूँ, इसको मैं चाहे लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करूँ और चाहे मैं राइट साइड से मल्टीप्लाई करूँ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका रिजल्ट जो आएगा 120 ही आएगा। तो यहाँ पे मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इस वजह से मैं क्या 1 से इनिशियल वैल्यू में यहाँ पे क्या इनिशियल वैल्यू में यहाँ पे 1 मान लो और फाइनल वैल्यू यहाँ पे मैं 5 मान लो, तो भी हमारा कोई इश्यू या कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे अगर इनिशियल मान के चलूँ, आई हमारा क्या है 1 है, और ये कहाँ तक जाना चाहिए, अगर ये जाना चाहिए मीन्स आपका 1 से स्टार्ट हो, तो आपका 1 से स्टार्ट हो जो चेक किया जाए मीन्स लेस देन या इक्वल टू आपका क्या 5 तक ये आपका पूरी तरीके से चलता रहे। मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि n तक ये चलता रहे। ठीक है, n से अगर जैसे ही बड़ा हो जाएगा तो एक कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसके अंदर जो यहाँ पे चीज़ें ये रहेगा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ मान लेता हूँ f इक्वल टू 1। अब कहोगे मैं बार बार ये f इक्वल टू 1 मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि एक ऐसा वेरिएबल मैं यहाँ पे एज्यूम करके चल रहा हूँ जिसमें कोई भी संख्या अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो वैल्यू आपका 0 नहीं होगा। तो अगर मैं f इक्वल टू 1 में मान के चलता हूँ, इसमें कोई भी वैल्यू मैं अगर रखूंगा तो आपका मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आपका नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देखिए अगर इसको मैं अप्लाई करोगे तो यहाँ पे f इक्वल टू f इंटू आई कर सकते हो, क्योंकि बार बार आपका देखिए क्या i जो भी ये संख्या रहेगा इस तरीके से आपका ये इंप्रूव करता हुआ चला जाएगा। जैसे यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20। अब ठीक है, ऐसे 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अब 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा 120। अब 120 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका 120 अगेन आ जाएगा। तो यही आपका रिजल्ट है। तो ये आपका जो f इंटू आई कर रहा है ये कुछ इस तरीके से ही आपका ये काम कर रहा है, और ये बार बार आपका क्या i यहाँ पे इंक्रीमेंट करेगा, मतलब i की वैल्यू क्या 1 बढ़ जाएगी, और बार बार ये क्या चेक होता रहेगा कि क्या ये जो ये वाला कंडीशन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और जब तक ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब तक ये नीचे आपका प्रोसेसिंग होता चला जाएगा, और जहां ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई नहीं किया तो f में जो वैल्यू आपका रहेगा उसको यहाँ पे क्या कर देगा। एल्गोरिथम आपका देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बनेगा। आपका स्टार्टिंग पोजीशन स्टार्ट तो होगा ही, और सेम एज इट इज यहाँ पे इनिशियल वैल्यू यहाँ पे मान के चलो, जैसे बताया था मैं आपका f इक्वल टू 1 और i इक्वल टू 1 यहाँ पे मान लो, और n वैल्यू यहाँ पे आप क्या कर रहे हो एज्यूम कर रहे हो। ठीक है, n इक्वल टू आपका 5, यहाँ पे आपका n संख्या हो जाएगा, f इक्वल टू 1 ले लिया, i इक्वल टू 1 हो जाएगा। भैया देखिए कंडीशन जो यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाया था, ये कंडीशन आप यहाँ पे क्या करोगे चेक करोगे। तो एक कंडीशन आपने क्या यहाँ पे चेक किया, अब इसके बाद आप यहाँ पे ये चेक करोगे कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो ये आपका f इंटू आई ये बार बार रिपीट करता रहे, और ये i में 1 बढ़ता चला जाए, और ये गो टू स्टेप 3 होता रहे। ठीक है, और जैसे ये कंडीशन आपका फॉल्स हो तो डायरेक्ट ये आपका 3.1 3.2 पे ना जाके आपका ये f को क्या कर देगा रिप्रेजेंट कर देगा। अब देखिए इसको मैं ड्राई रन कराता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा आप, इसमें अगर आपको ड्राई रन कराना था यहाँ पे n इक्वल टू क्या माने 5,
मीन्स n इक्वल टू आपने यहाँ पे क्या एज्यूम किया 5। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा क्या 5 आपका मीन्स i यहाँ पे 5 से छोटा है, क्योंकि n की वैल्यू जो यहाँ पे है वो 5 है। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ पे जो अगर स्पेंड इसको करोगे तो आपका यहाँ पे देखिए मैं लिख दे रहा हूँ i आपका क्या 1 है। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, तो क्या ये कंडीशन सही है? कंडीशन तो आपका ये सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स कंडीशन ये प्रॉपर तरीके से सही है। तो कहाँ पे आ जाएगा? 3.1 में आ जाएगा। तो ये आप देखिए जैसे यहाँ पे ये आएगा तब यहाँ पे f में क्या रखा है? f में 1 रखा है। 1 इंटू 1 करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? f में 1 मिल जाएगा। ठीक है, और n में आपको 5 जो था वो एज इट इज ऐसे उतर जाएगा। अब नीचे आ जाइए, यहाँ पे i है, ये भी 3.2 चलेगा ना। i प्लस प्लस का मतलब है आपका ये हो जाएगा, जो आप i प्लस प्लस यहाँ पे मैंने लगाया हूँ, तो आप इसका पूरा अगर स्पेंड करते हो तो आप कुछ इस तरीके से देखोगे, आपका i इक्वल टू i प्लस 1। तो ये आपका ये इस तरीके से लिखा जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे i आपका क्या है? 1 है, 1 में 1 जोड़ दिया तो कहाँ रखा जाएगा? 2 हो गया। आप कहाँ चला गया? आपका ये i में, i की वैल्यू क्या होगी? 2। अब जब 2 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? गो टू स्टेप 3। अब गो टू स्टेप 3 देखिए यहाँ पे आ गया अगेन। इसके बाद यहाँ पे i लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे देखिए n का मतलब फिर से अब यहाँ पे क्या i अब इस बार क्या हो गया? 2 हो चुका है। अब 2 से मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा? फिर से चेक कर रहा हूँ, जो यहाँ पे आपका 1 था ये क्या हो गया? 2 हो गया। आप चेक कर रहा है क्या 2 आपका छोटा है 5 से, अभी भी कंडीशन सही है। तो क्या आपका ये जो f है, f में क्या रखा है? 1, i में क्या हो गया? 2। अब 2 इंटू क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या? 2 इंटू 1 मतलब क्या हो जाएगा आपका? 2। मीन्स f में वैल्यू जो आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे n की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 5 रहेगी। नीचे आओगे तो आपका i में एक और इंक्रीमेंट होगा। अब 2 से क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब 3 हो जाएगा तो यहाँ क्या बोला जाएगा? फिर से यहाँ पे स्टेप 3 के पास जाओ। अब जो ये आपका 2 था ये क्या हो जाएगा? आपका 3 हो गया। अभी भी ये कंडीशन सही है, क्योंकि 3 क्या है? छोटा है 5 से। अब ये नीचे आ जाएगा, क्या f में क्या रखा है आपका? f में रखा है 2 और i में रखा है 3। अब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो f में आपका आ जाएगा 6। यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो f में क्या आ जाएगा? 6। 5 एज इट इज आपका यहाँ पे उतर जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे आपका जो i की वैल्यू आपका 3 है वो क्या हो जाएगा? जस्ट एक और बढ़ेगा, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4 हो गया तो ना कहाँ गया? फिर से ऊपर गया। अब यहाँ पे 3 की जगह क्या हो गया? ये आपका 4 हो गया। अब 4 हुआ तो ऊपर ये देखिए फिर से चेक कर रहा है, क्या 4 5 से अभी भी छोटा है? बिल्कुल सही है। मीन्स अब यहाँ पे देखिए f इंटू आई, f में क्या रखा है? 6, i में क्या रखा है? 4, तो क्या हो जाएगा? 24। अब f में जो आपका हो जाएगा 24 आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये 5 यहाँ पे असाइन रख दिया जाएगा। अब आगे देखिएगा यहाँ पे और तरीके से आपका जो i इंक्रीमेंट हो जाएगा, i 4 से क्या हो जाएगा? 5, तो आपका ये 5 फिर से हो गया, ऊपर गया तो यहाँ पे क्या 5 ये भी है, लेस देन और इक्वल टू 5 ये भी है। कंडीशन अभी भी सही है क्योंकि इक्वल टू लगा है, जो कि मैं ऑपरेटर में आपको बताया था। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर दिया, ये कंडीशन आपका सही हो गया। सही होने के बाद फिर से नीचे आया। अब f में क्या रखा है? 24, i में क्या रखा है? 5। अब 24 इंटू 5 करोगे तो क्या आ जाएगा? 120 आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसके नीचे फिर आओगे। अब i यहाँ पे क्या इंक्रीमेंट हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 5 आपका एज इट इज उतर जाएगा। अब अगेन गो टू स्टेप 3 जाओगे तब यहाँ पे क्या जो है 5 था ये क्या हो गया आपका? 6 हो गया। अब 6 यहाँ पे क्या छोटा है भी 5 से, तो ये कंडीशन आपका क्या गलत हो जाएगा। तो ये कंडीशन जब गलत हो जाएगा तो यहाँ नीचे ना आके डायरेक्ट कहाँ जाएगा? ये इसके पास आ जाएगा। तो f में जो वैल्यू आपका रहेगा वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो f में क्या वैल्यू है आपका? f में वैल्यू आपका 20 है। कुछ इस तरीके से आपका जो देखिए यहाँ पे निकाले थे आपने, जो मैंने बताया था, ये चीजें आपका रिजल्ट यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। तो ये एल्गोरिथम जो हमारा है ये पूरी तरीके से देखिए इसी फ्लो चार्ट का जो यहाँ पे मैं बनाया हूँ, इसी को आपको यहाँ पे बनाने, लेकिन आपको एल्गोरिथम की मदद से बनाना। तो यहाँ पे देखिए कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप आसानी से यहाँ पे बना सकते। जैसे स्टार्ट आप यहाँ पे बनाया तो आप यहाँ पे क्या सिंबल यूज करोगे? स्टार्ट, जो कि मैं पिछले वाले यहाँ पे सारे वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने बता रखा है। अगर आपको नहीं पता होगा सिंबल किस चीज में क्या इस्तेमाल करेंगे तो आप वहां पे जाके जरूर देख लीजिएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा जो आपका लेट यहाँ पे एज्यूम कर रहे हो यहाँ पे n, तो n आपने क्या n संख्या आप यहाँ पे ले रहे हो। ठीक है, इनपुट,
ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पे प्रोसेस के लिए यहाँ पे आप देखिए जो अप्लाई कर रहे हो f इक्वल टू 1 और i इक्वल टू 1, तो प्रोसेस के लिए आपका ये बॉक्स यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए कंडीशन चेक होता है, कंडीशन चेक आपका इस डिसीजन बॉक्स में होता है जो कि i लेस देन इक्वल टू यहाँ पे n चेक किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो आपका क्या यहाँ पे शो करेगा, ये आपका शो करेगा यहाँ पे 1, ठीक है। अब 1 शो करेगा तो यहाँ पे क्या नीचे आ जाएगा। फिर से प्रोसेस करने के लिए ये देखिए 2 आपका प्रोसेस के लिए जो यहाँ पे अप्लाई किए हो, ये आपका प्रोसेस चलेगा और बार बार इस स्टेप के पास पहुंच जाएगा। जब ये कंडीशन आपका जो यहाँ पे लगाए डिसीजन बॉक्स में ये गलत होगा तो आपका जो f में जो वैल्यू रहेगा वो क्या कर देगा, रिप्रेजेंट कर देगा, तो आपका वैल्यू क्या f रिप्रेजेंट हो जाएगा। इस तरीके से एंड आप में क्या यहाँ पे एंड सिंबल का आप इस्तेमाल करके चीजें यहाँ पे बना सकते हो। तो ये आपका यहाँ पे फैक्टोरियल का एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट में दिया था, ठीक है। एक और मैंने यहाँ पे दिया था फिबोनाची सीरीज का। अब फिबोनाची सीरीज के लिए यहाँ पे देखिए मैं आपको एक और मौका दे रहा हूँ सोचने के लिए, क्योंकि ध्यान दीजिएगा मैं बताने के तो अभी तुरंत बता दूं, लेकिन कोई डाउट नहीं, लेकिन आप अगर चाहते हो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना तो आपको खुद से सोचना होगा। जब तक आप खुद से सोचोगे नहीं और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करने नहीं आएगा तो आप यहाँ पे लैंग्वेज बनाना या लैंग्वेज अपने तरीके से यहाँ पे कोडिंग करना नहीं सीख पाओगे। तो जो आपका फिबोनाची सीरीज था यहाँ पे मैं ये बताया था आपको कि अगर संख्या यहाँ पे ऐड करते 0 संख्या हो गया और 1 हो गया, इन दोनों को ऐड करते तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है 1। अब अगेन 1 और 1 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2, और 2 और 1 को ऐड करोगे क्या मिलेगा आपको 3, और 3 और 2 को ऐड करोगे आपको मिलेगा 5, 5 और 3 को आपका मिल जाएगा 8, ठीक है। 8 और 5 को ऐड करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे 13 मिल जाएगा। तो ये आपका एक फिबोनाची सीरीज है, ठीक है। ये सीरीज का आपको क्या बनाना था, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट, जो कि मैं आपको एक बार और सोचने की कैपेसिटी दे रहा हूँ जिससे आप पुनः सोचिएगा, और नहीं होगा तो मैं अगले वाले वीडियो में जरूर फिर से बता दूंगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस पे, क्योंकि अगर इसी पे आप अगर फोकस करके ध्यान दोगे तो आपको और जल्दी वे में समझ में आ जाएगा। मैं चाहता हूं ये कि आप अपने खुद से सोचो और उसको बनाने की कोशिश करो, क्योंकि नेट वगैरह का सहारा ना लो, आप अपने माइंड से सोचो किस तरीके से वहां पे बनाओगे। क्योंकि अगर नेट वगैरह का सहारा लेते तो आपको अभी तो समझ में आ जाएगा, लेकिन बाद में आप कहोगे मेरे माइंड में लॉजिक क्लिक नहीं कर रहा है। तो लॉजिक क्लिक कराने के सबसे प्रीवियस क्लासेस मैंने आपको ऑपरेटर के बारे में पूरी रूप से मैंने बताया था। अगर वो चीज़ आपको नहीं पता होगा तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने ऑपरेटर का पूरा वीडियो एक अलग से बनाया है एग्जाम्पल के साथ, जो कि आपका पूरी तरीके से समझ सको। तो आइए मैं यहाँ पे आज स्टार्ट करूँगा ऑपरेटर, ठीक है। प्रेसिडेंसी मीन्स अगर कोई भी एक्सप्रेशन आपका ये या जो कह सकते हो ऑपरेटर मैं बताया हूं वो किस तरीके से अप्लाई या सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीजें आप यहाँ पे यूज करोगे, ठीक है। अब देखिए जैसे कि अगर मान लीजिए ये ढेर सारे आपके ये ऑपरेटर हो जा रहे हैं, सारे ऑपरेटर आपके इसमें हैं, अभी अगर एक साथ अगर आ जाता तो ये सॉल्व कैसे होगा, तो सॉल्व आपके ये प्रेसिडेंसी रूल के अनुसार किया जाएगा। एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऑपरेटर वगैरह वाला जो भी वीडियो है आपको नहीं पता या नहीं देखे तो इसका लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जिसके जरिए वहां पे आप आसानी से देख सकते हो। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो, हमारे प्लेलिस्ट में जाके पूरा का पूरा पाइथन का जो मैं सीरीज बनाया उसको आप आसानी से देख सकते हो। तो इस प्रेसिडेंसी रूल के अनुसार जैसे देखिए आपका अगर मैथ वगैरह में आपको सॉल्व करना होता है तो वहाँ पे अगर एक्सप्रेशन आ गया तो आप वहाँ पे बॉडमास रूल अप्लाई करते हो, मीन्स ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें क्योंकि उसका जो सिंबल होता है बस इतना ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपका इस पाइथन में ढेर सारे सिंबल इतने होते हैं जो कि आपको ये सारे इस्तेमाल करने होते हैं, और इसका कुछ रूल होता है जिसकी प्रेसिडेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे पहले सॉल्व होगा। इस हिसाब से यहाँ पे देखिए सबसे पहला यहाँ पे क्या एक्सपोनेंट का है, तो जो सबसे पहले सॉल्व होगा आपका ये पहले नंबर पे आपका ये होगा, ठीक है, पहला नंबर। यहाँ पे देखिए मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। पहले नंबर पे आपका ये सॉल्व होगा। अब दूसरा नंबर आपका क्या यहाँ पे आएगा, देखिए दूसरा नंबर यहाँ पे देखिए आपका इनटू भी है और यहाँ पे मॉड साइन भी है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में अगर ऐसा आ जाता है तो ये आपका क्या होगा, लेफ्ट टू राइट सॉल्व होगा, ठीक है। अगर मैच कर जाता है उसी रो में या उसी यहाँ पे कॉलम पे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट सॉल्व होगा। अब यहाँ पे लेफ्ट में देखिए सबसे पहले क्या है आपका इनटू है, तो इनटू क्या सॉल्व होगा, अब इसके बाद ये संख्या यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा, जो इसका रिजल्ट आया रहेगा वो इसके साथ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए कलर में फिर से अगेन चेंज कर रहा हूँ।
अब चीज़ें यहाँ पे देखिएगा आगे फिर से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे मॉड साइन मिल रहा है। अब मॉड साइन में आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, मीन्स आपका ये जो सिंबल आपका यहाँ पे ये आया था और ये, तो आपका जो यहाँ पे मॉड साइन की मदद से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको एडिशन मिल रहा है, फिर लास्ट में आपको एंड ऑपरेटर मिल रहा है। तो आपका इसके बाद फिर से आपका क्या सॉल्व होगा, एंड ऑपरेटर सॉल्व हो जाएगा। तो उसके बाद ये जो आपका प्लस वाला साइन है ये पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लास्ट में आपका यहाँ पे जो बच रहा है वो एंड बच रहा है, तो लास्ट वाला देखिए यहाँ पे एंड आपका आ जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लास्ट वाला जो आपका सॉल्व हो जाएगा वो एंड ऑपरेटर के अंतर्गत ये पूरा पूरा आपका एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे अप्लाई होता है प्रेसिडेंसी रूल। बहुत ही डीपली यहाँ पे आप समझ सकते हो, क्योंकि अगर ये चीज़ें समझ लोगे तो आपका यहाँ पे कोई भी मिस्टेक या इन फ्यूचर अगर कोई भी आप ड्राई रन कराते हो या आपका कोई कोडिंग वगैरह का यहाँ पे रिजल्ट फाइंड आउट करते हो तो आपका यहाँ पे अगला टॉपिक आपका यहाँ पे है पाइथन कीवर्ड। अब कीवर्ड होता क्या, पहले ये ध्यान से समझिएगा कि कीवर्ड का मतलब ये हो जाएगा पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक मीनिंगफुल वर्ड जो कि पाइथन में इस्तेमाल किया जाता है और वो पहले से प्रीडिफाइन है, ठीक है। मीन्स पहले से बना बनाया है, मीन्स कुछ ऐसा वर्ड जिसका कुछ स्पेसिफिक आपका मीनिंग हो जो कि पाइथन लैंग्वेज में उसका कुछ आसानी से यहाँ पे यूज किया जा सकता है, तो वो आपका एक कीवर्ड हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपके इस पाइथन में 33 कीवर्ड पाए जाते हैं, जो कि ये लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। इस लिस्ट का यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए जैसे आप अलग अलग आगे यहाँ पे ये कीवर्ड इस्तेमाल किया करोगे उसका कुछ सेंस निकलेगा, आगे मैं और डीपली इसको समझ सकते हो। क्योंकि ये ध्यान दीजिएगा जो कीवर्ड आपका ये आपका आता है, जैसा कि मैं आपको अभी ये बताया था कि ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा कि जैसा यहाँ पे अगर कोई एक्सप्रेशन वगैरह चेक होता है या कोई कंडीशन वगैरह चेक होता है तो उसका रिजल्ट आपको किस में मिलता है, 0 या 1 में। तो यहाँ पे जो आपको रिजल्ट मिलेगा 0 का मतलब यहाँ पे फॉल्स और 1 का मतलब यहाँ पे ट्रू। तो ये देखिए आपका यहाँ पे शो कर रहा है, मीन्स फॉल्स भी यहाँ पे दिया है और ट्रू भी दिया है। इस तरीके से आपका अलग अलग यहाँ पे जो ऑपरेटर वो चीज़ें यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे देखिए एंड ऑपरेटर यहाँ पे है, नॉट ऑपरेटर यहाँ पे है, ठीक है। इस हिसाब से आपका जो अलग अलग ऑपरेटर आप यहाँ पे यूज करोगे ये सारे आपके यहाँ पे क्या है, प्री डिफाइन अवेलेबल है। तो इन्हीं को आप बोलोगे कीवर्ड, जो कि जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पर्टिकुलर हर एक वर्ड के जो मीनिंगफुल है उसका कहीं ना कहीं एक मीनिंग होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ ओपन, अब ओपन कहीं ना कहीं वो सुटेबल होगा। जैसे अगर इस लैंग्वेज से हट के मैं बात करूँ ओपन वर्ड, तो ओपन वर्ड का मतलब अगर मैं आपसे कहूँ फैन ओपन कर दो तो फैन ओपन नहीं होगा, फैन आपका ऑन होता है या ऑफ होगा। तो ये कीवर्ड आपका कहाँ यूजफुल हुआ, आपका फैन में। अगर मैं ओपन की बात करूँ तो आपका डोर वगैरह में होगा, मीन्स दरवाजा ओपन करो दरवाजा बंद करो। तो इस प्रकार से आपका इस पाइथन में कीवर्ड जो होता है वो यहाँ पे पाया जाता है। मीन्स आपका जो ये 33 कीवर्ड रहेगा वो आपके इस पाइथन में। अगला टॉपिक यहाँ पे आपका है डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब यहाँ पे समझिएगा बहुत ध्यान से। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ें समझाया था कि डेटा टाइप का मतलब क्या, अगर मैं आपसे कहूँ x = 5, x = यहाँ पे अगर मैं 5 मानता हूँ तो 5 हमारा कैसा, किसी ना किसी टाइप का ये डेटा आपका होगा जो कि पर्टिकुलर इस x में असाइन करा है, मीन्स रखा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 जो है आपका किस प्रकार का है, इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या, INT आ जाएगा आपका, ठीक है। INT आपका ये इंटीजर पे शो करेगा, मतलब ये एक प्रकार का आपका क्या है, नंबर है, ठीक है। अब इस प्रकार से मीन्स आपका जो डेटा है, मीन्स जो भी डेटा आप फिल करोगे या जो भी कुछ इस पर काम कर रहे हो उसका प्रकार क्या है, ठीक है। इस हिसाब से आपके इस पाइथन में जो इसके पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार, वो यहाँ पे 6 प्रकार के आपके पाइथन में पाए जाते हैं, ठीक है। जो आपके नंबर हो जाएंगे, स्ट्रिंग हो जाएंगे, लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी, ये सारे आपके आगे मिलेंगे और एक एक इसका चैप्टर है, मैं और डीपली इसको समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप बस इतना ये ध्यान दीजिएगा कि आपके जो डेटा का प्रकार, जो भी डेटा आप रखना चाहोगे उसके अलग अलग प्रकार होते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे आप रखोगे अपना कोई वेरिएबल वगैरह में, ठीक है। उस चीज़ को यहाँ पे आपका डेटा टाइप बोलेंगे। मीन्स अगर मैं पर्टिकुलर कोई वेरिएबल में मैं वैल्यू रख रहा हूँ तो उसका क्या टाइप होगा और किस हिसाब से मैं कैसा डेटा उसमें रखूँगा। तो नॉर्मली आपके पाइथन में 6 प्रकार का आपका डेटा टाइप पाया जाता है, जो कि आपका नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, और इसके बारे में एक एक चैप्टर आपका है जो कि मैं डीपली और अच्छे से बताऊंगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है नया चैप्टर जो आपका स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कंट्रोल स्टेटमेंट।
कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई स्टेटमेंट जैसे अगर यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से समझिएगा। जैसे अगर कोई स्टेटमेंट यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, अब स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मैं प्रिंट इस्तेमाल किया या एक्स प्लस वाई यहाँ पे इस्तेमाल किया। जैसे अगर मान लीजिए मैं एक्स प्लस वाई मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स प्लस वाई मैं किस में रख रहा हूँ, जेड में। तो ये भी आपका क्या एक प्रकार का आपका ये स्टेटमेंट हो गया। अब अगर मैं प्रिंट यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, अब प्रिंट में मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या रख दिया, जेड को मैं प्रिंट करा दिया। तो ये चीज़ें आपका क्या आपका क्या एक स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को मुझे कंट्रोल करना हो तो वहाँ पे आपका ये आ जाएगा कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। मीन्स अलग अलग स्टेटमेंट को मैं किस हिसाब से कैसे मैं कंट्रोल करूंगा और वो अपने हिसाब से मैं कंट्रोल करूंगा, ठीक है। तो जो कि यहाँ पे आपका ये कंट्रोल स्टेटमेंट के रूप में यूज़ किया जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए मैं कुछ ऐसा कहूँ कि आप कल का क्या प्रोग्राम है, अब कल आप क्या क्या करोगे, मैं आपके स्टेटमेंट या जो आप यहाँ पे करना चाह रहे हो वर्क, वो एक सीक्वेंस में करोगे। अगर मैं उसके पीछे कंडीशन लगा दूं, कुछ आपके स्टेटमेंट को मैं अपना हैंडल करना चाहूं, तो वहां पे मुझे कंडीशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो वही आपका जो कंडीशन होगा वो आपका एक प्रकार का कंट्रोल स्टेटमेंट के रूप में आपका यहाँ पे वर्क करेगा। इस हिसाब से आपका यहाँ पे ये देखोगे जो आपका कंट्रोल स्टेटमेंट वो होता है वो 3 प्रकार के पाया जाता है। पहला एक आपका हो जाएगा सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट, दूसरा आपको यहाँ पे मिलेगा डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट या इसको और बोला जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट भी इसको बोलते हैं, और तीसरा आपको मिल जाएगा रिपीटेशन और लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। कहने का मतलब अगर मुझे लूप वगैरह लगाना हो, बार बार रिपीटेशन हो, तो वहाँ पे ये आपका लूप या कंट्रोल स्टेटमेंट इसको हम यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। अब रही बात पहला यहाँ पे समझते हैं सिक्वेंशियल या सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट। तो सीक्वेंस का मतलब यहाँ पे क्या, जो अब तक यहाँ पे मैं प्रोग्राम में ये पढ़ता आया हूँ और सीक्वेंस में इसको क्या सॉल्व करते आए हो, ये सारी चीज़ें आपका क्या एक सीक्वेंस, जैसे ये प्रोग्राम आपका क्या है एक सीक्वेंस आपका कंट्रोल स्टेटमेंट है। ये भी एक सीक्वेंस जो भी चलेगा ये आपका टॉप से बॉटम तक चलेगा, ये भी आपका, ठीक है। जितना भी यहाँ पे अलग अलग आप यहाँ पे प्रोग्राम आप बनाए हो, जैसे ये हो गया, ये भी क्या आपका एक सीक्वेंस है। मीन्स टॉप से लेके बॉटम तक ये आपका चलना है, फिक्स है, ठीक है। इस हिसाब से आपका यहाँ पे ये वर्क करोगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट। अगला यहाँ पे देखिए डिसीजनल या डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट या कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। तो इसके भी आपके अलग अलग टाइप होते हैं। तो पहला यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ क्या है आपका कंट्रोल स्टेटमेंट का आपका जो ये रहेगा यहाँ पे ये इस कंट्रोल स्टेटमेंट पे आपका 3 प्रकार का पाया जाता है। पहला इफ स्टेटमेंट, एलिफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। ये 3 स्टेटमेंट पाया जाएगा। मैं इसको एग्जाम्पल के तरीके से आपको समझाऊं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब पहला एग्जाम्पल ये आपका हो जाएगा। पहले एग्जाम्पल को ये समझिएगा आप ध्यान से, ठीक है। ये आपका इफ का जो एग्जाम्पल है आप ये समझिएगा। इफ का जो एग्जाम्पल है इसका मतलब अगर मैं a इक्वल टू 133 मान लेता हूँ, b इक्वल टू 400 मान लेता हूँ, तो मैं कंडीशन यहाँ पे लगा रहा हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा, यही आपका क्या है इफ का एक स्टेटमेंट है, ठीक है, कि इफ b क्या है ग्रेटर देन a, अगर ऐसा है तो ये कंडीशन आपका क्या हो जाएगा सही होगा। अब सही होने पे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा ट्रू, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रू। अब ये ट्रू होगा तो आपको क्या ये स्टेटमेंट आपका चल जाएगा, ठीक है। नहीं तो क्या अगर ये गलत होता तो ये स्टेटमेंट आपका क्या नहीं चलता। मीन्स अगर इन केस आपका ये क्या ये ट्रू हो गया तो ये मिला, अगर ये फॉल्स होता तो यहाँ पे क्या ये स्टेटमेंट नहीं चल के आपका ये स्टेटमेंट चलता और इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आता। तो ये आपका क्या हो जाएगा एक प्रकार का इफ का स्टेटमेंट। मीन्स मैंने यहाँ पे ये कह दिया कि ये कंडीशन अगर ये सही होगा तो आप इसका ये रिजल्ट प्रिंट कर देना कि b इज ग्रेटर देन a, ठीक है। आइए इसको एग्जाम्पल मीन्स आपको रन करा के मैं दिखाता हूँ। तो इस एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिएगा ये चीज़ें अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई होता तो आपको रिजल्ट ये मिलेगा, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पे ये देखिए इसका रिजल्ट मैं यहाँ पे अगेन रन कराता हूँ तो आपको ये चीज़ें यहाँ पे क्या मिला b इज ग्रेटर देन a। लेकिन अगर इसी को यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा अपोजिट कर दूँ, ठीक है, मीन्स इसको यहाँ पे देखिए मैं बढ़ा दूँ और इसको छोटा कर दूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर से ये सेव करके और मैं इसको रन कराता हूँ तो यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट आपको कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि वो कंडीशन क्या है आपका ये पहला वाला कंडीशन ये क्या हो गया आपका
आपका गलत हो गया। अब गलत होने पे ये स्टेटमेंट आपका नहीं चलेगा। तो ये आपका क्या, एक स्टेटमेंट को आप पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर रहे हो। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात आपका ये है कि ये आप यहाँ पे अगर इंटर जैसी ये स्टेटमेंट आप लिखते हो, अगर आप ठीक इसको इस तरीके से अगर यहाँ पे करते तो इंडेंटेशन का बहुत विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी इंडेंटेशन की वजह से ये अपना ब्लॉक बनाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्पेस होगा, मीन्स ऑटोमेटिक यहाँ पे अगर कॉलन लगाओगे तो ये स्पेस ले लेगा, नहीं लगाओगे तो आपका यहाँ पे एरर देगा। अगर देखिए मैं इसको इस स्पेस को यहाँ पे मैं हटा दूँ, ठीक है, अब मैं इसको रन कराऊंगा तो यहाँ पे आपको देखिए एरर जरूर मिलेगा। एरर दे रहा है आपका क्या, एक्सपेक्टेड एन इंडेंट ब्लॉक। ठीक है, आपका ब्लॉक यहाँ पे नहीं बन पा रहा है और ये एरर इसलिए दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या स्पेस देना कंपलसरी है, तब जाके ये आपका रन करेगा। ठीक है, बात समझ में आता है। यहाँ पे स्पेस का आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए दूसरा जो आपका यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका ये आ जाएगा एलिफ स्टेटमेंट। ठीक है, मीन्स यहाँ पे आपका उसके अलावा और एक कंडीशन अगर देना चाहते हो तो ये भी चीज़ें यहाँ पे आप बखूबी दे सकते हो। मीन्स एक या एक से अधिक कंडीशन देने के लिए यहाँ पे अगर लगाना चाहते हो तो एलिफ आप लगा सकते हो। तो इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप समझ सकते हो। तो आप यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, आप इसको आसानी से समझिए और इसको देखिए मैं आपको और रन करा के समझाऊं और थोड़ा सा अलग स्टेटमेंट में देके समझाऊं, जिससे आपको आसानी से ये चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए 33 और बी यहाँ पे क्या 33 में ले लिया। पहला कंडीशन जो मैं यहाँ पे ये दिया हूँ कि बी आपका ग्रेटर देन ए, तो ये तो आपका ग्रेटर देन तो है नहीं, बराबर है, तो ये कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दूसरा कंडीशन ये आ जाएगा, क्या ए इक्वल टू बी, मीन्स दोनों क्या ये बराबर है, मीन्स आपका LHS और RHS आपका क्या दोनों बराबर है। अगर ऐसा होता है तो ये कंडीशन आपका क्या, मीन्स ये कंडीशन तो सही है ना, मीन्स बी 33 इधर भी है 33 इधर भी, दोनों बराबर है। ये चीज़ें मैंने ऑपरेटर में बताया था। ठीक है, अब एक कंडीशन अगर सही होगा तो आपका क्या ये स्टेटमेंट आपका रन करेगा। ये देखिए मैंने स्पेस का विशेष रूप से ध्यान दिया है। ठीक है, स्पेस आपको भी ध्यान देना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपने प्रिंट में इस्तेमाल किया ए एंड बी आर इक्वल। ठीक है, अब इस तरीके से आप इसको रन कराओगे तो रिजल्ट आपका सेम देगा, वैसे का वैसा ही। तो देखिए एग्जाम्पल में आप यहाँ पे इसको रन कराता हूँ, यही सेम चीज़ें। तो इसका देखिए रिजल्ट आपको यहाँ पे मिला क्या, ए एंड बी आर इक्वल, मीन्स आपका ये स्टेटमेंट सही है, इस वजह से आपका ये ऐसा रिजल्ट दे रहा है। तीसरा यहाँ पे आपका जो कंट्रोल स्टेटमेंट आपका ये है वो एल्स का है, मीन्स अदरवाइज का काम ये करेगा। जैसे आपको एल्गोरिथम यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट वगैरह में बताया था अदरवाइज वाला। ठीक है, तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे अदरवाइज वाला आपका ये काम करेगा। ठीक है, ये जो मैं स्टार्टिंग में बताया था, आपको नहीं पता होगा तो आप देख लीजिएगा वहाँ पे जाके, इसका लिंक मैं आपको आई बटन पे या हमारे प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें देखिएगा, ये आपका एल्स का मतलब हो जाएगा अदरवाइज। ठीक है, अब इस कंडीशन को कुछ इस तरीके से समझिएगा, मैं आपको इसको समझा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर इस चीज़ को आप यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब आपका अगर 400 इसको यूज़ करो, 133 इसको यूज़ करो, तो यहाँ पे पहला कंडीशन क्या है, बी बड़ा है ए से, तो ये क्या सही है, ये कंडीशन तो आपका गलत हो गया। ठीक है, मीन्स आपका यहाँ पे क्या मिला, फॉल्स वैल्यू मिल गया। ठीक है, अगला तो ये स्टेटमेंट तो चलने वाला नहीं है, तो यहाँ से कहाँ आ गया, इस पे आ गया। अब क्या ए इक्वल टू बी, क्या ए बी के बराबर है, ऐसा भी नहीं है, ये भी स्टेटमेंट आपका क्या फॉल्स हो गया, तो ये भी आपका नहीं चलने वाला है। तो सेम इसी प्रकार से अब यहाँ से कहाँ जाएगा, ये इस पे आ जाएगा। तो मीन्स अदरवाइज यहाँ पे कोई कंडीशन तो है नहीं, मीन्स अगर ये दोनों कंडीशन सही नहीं है तो ये क्या आपका यही लगा दीजिए, यही सेम आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या देखिए, ए इज ग्रेटर देन बी, तो सेम आपका रिजल्ट यही देगा, मीन्स ये कंडीशन सही होगा तो ये आपका रिजल्ट दे देगा। अब देखिए इसको मैं रन कराता हूँ आपको इस कोडिंग के जरिए, तो आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं रन करा रहा हूँ यहाँ पे, अब रन कराऊंगा तो इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। अब देखिए आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, ए इज ग्रेटर देन बी, मीन्स आपका ये तीसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ पे चल रहा है। नेक्स्ट ये भी समझिएगा, अगर यहाँ पे आप लॉजिकल ऑपरेटर के अंतर्गत ये इफ़ वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हो, इन सारी चीज़ को यहाँ पे कंबाइन करना चाहते हो, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये चीज़ समझिएगा, आप यहाँ पे ये देखिएगा, ये पहला आपका एक यहाँ पे क्या है, ये अलग यहाँ पे आपका लॉजिकल ऑपरेटर है, मीन्स आप यहाँ पे ये चीज़ें आपका क्या, यहाँ पे जो अलग अलग मैं ऑपरेटर आपको बताया था, ये यहाँ पे क्या लॉजिक लगा रहे हो। ठीक है, अब लॉजिक को कुछ इस तरीके से ध्यान से समझिएगा,
जैसे देखिए आपका रिलेशनल ऑपरेटर ये कंबाइन हो रहा है किसकी मदद से, आपके इस लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट होता है। मीन्स अगर मुझे अलग अलग, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर को यहाँ पे मुझे कंबाइन करना है। जैसे एक ये हो गया, अभी तक मैं इसको एक अलग अलग इस्तेमाल कर रहा था, जैसे इसको और इसको, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि जब तक ये दोनों कंडीशन आपका सही ना हो तब तक ये आपका कंडीशन सही ना बताए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप देखिए इसको इस्तेमाल किए, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे ये चीज़ें आप यहाँ पे इस्तेमाल की हो इफ़ में, ठीक है। ये चीज़ जो आपका यहाँ पे यूज़ हो रहा है ये आपका ऑपरेटर का अहम रोल है। अगर आपको ऑपरेटर नहीं पता रहेगा तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, जो कि मैं ऑपरेटर वाले वीडियो में आपको पूरी तरीके से बताया था। नहीं देखे होंगे तो आप वहाँ पे इसका लिंक जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। अब इसका देखिए मैं रिजल्ट अगर देता हूँ, ये कंडीशन आपका मीन्स अगर ये सेटिस्फाई किया, ये भी सेटिस्फाई किया तो भी आपका रिजल्ट ये देगा, जो कि मैं इसके ट्रुथ टेबल में मैंने बताया था जब आपको ऑपरेटर समझा रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका मैं रन कराता हूँ। अगर यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ कुछ वैल्यू और मैं इसको रन कराता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये देखिएगा कि यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू मानता हूँ, ठीक है। वैल्यू मैं ए इक्वल टू यहाँ पे 85 मान लिया और बी इक्वल टू यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 75, ठीक है। अब क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स 85 और 75 ये कंडीशन बड़ा है, ये कंडीशन सही। यहाँ पे देखिए एक और वैल्यू सी है तो यहाँ पे मैं सी भी मान लेता हूँ और सी इक्वल टू यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ 12, ठीक है। अब ये क्या कंडीशन आपका सही है, मीन्स अगर पहला कंडीशन सही होगा मीन्स ये कंडीशन सही है, एंड में क्या ये भी कंडीशन आपका सही होना चाहिए। तो सी आपका क्या यहाँ पे छोटा है तो ये कंडीशन आपका क्या फॉल्स हो गया, तो ये स्टेटमेंट आपका रन नहीं करेगा। अगला स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए पहला कंडीशन आपका सही है, दूसरा भी आपका क्या गलत है ना, तो यहाँ पे केवल एक भी स्टेटमेंट पे आपका ये क्या हो जाएगा, ये पूरी तरीके से सही बताएगा। तो इसको देखिए मैं रन कराता हूँ तो इसको रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसका रिजल्ट यहाँ पे देखिए लास्ट वाला आपको मिल रहा है, एट लीस्ट वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, मीन्स केवल एक कंडीशन आपका यहाँ पे, कम से कम एक कंडीशन आपका ये सही है। तो कुछ स्टेटमेंट आपका ऐसा जो दिए थे वो चीज़ें यहाँ पे आपका ये शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये कंडीशनल स्टेटमेंट आप यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट आप पूरी तरीके से इसको आप यूज़ किए हो, जो कि मैंने आपको यहाँ पे आज ये डिसीजनल और या कंडीशनल स्टेटमेंट में आपको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया हूँ। आप इस पर अलग अलग प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस का जो असाइनमेंट होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हो और उसको आप यहाँ से पूरी तरीके से प्रैक्टिस बनाने में खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं आएगा तो मैं तो हूँ ही बताने के लिए, और अगले क्लास में आपको कोशिश करूँगा रिपीटेशन और लूप कंट्रोल स्टेटमेंट बताने के लिए। इसी तरीके से हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बताया गया सारे टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको किसी भी प्रकार का आपको समस्या हो रहा है या नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बेझिझक यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो और मुझसे जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी आपका जैसा ये प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है वो चीज़ें आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हो। मैं आपका पूरी तरीके से मदद करने की कोशिश करूँगा और आपके प्रॉब्लम को कम समय में सॉर्ट आउट करने की फुल हमारी गारंटी होगी। इसी तरीके से हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और सारे प्रॉब्लम को कम समय में यहाँ पे एनालिसिस करके मैं सॉल्व करा सकता हूँ। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।